क्या भारत में कंपनियों का प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए? क्या सरकार जो कंपनियां बेच रही हैं, प्राइवेटाइज कर रही है, क्या सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए? अगर हम वास्तविकता का अवलोकन करें तो ये प्रतीत होता है कि ऐसा करने से जनता को लाभ होगा। ये ज़रूर है कि सरकार का विरोध किया जा रहा है, ये ज़रूर है कि सरकार अपने लाभ में काम करती है, ये ज़रूर है कि सरकार कुछ लोगों को फ़ायदा पहुंचाने का कार्य सारी दुनिया में ही करती है, लेकिन भारत में जो कंपनियों का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, इससे जनता को या देश को बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, ना कि नुकसान है। क्योंकि लाल फीताशाही के चलते, बाबुओं के चलते सारी सरकारी कंपनियों में बहुत ही ज़्यादा भ्रष्टाचार व्याप्त था। यदि यही कंपनियां प्राइवेटाइज हो गईं तो देश की इकॉनमी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, लोगों को फ़ायदा मिलने लग जाएगा। उदाहरण के तौर पे हम कुछ सरकारी बैंकों को ले लें। इतने सारे लोन के लिए फंड बने हैं, उन फंड से क्या लगता है कि लोन जनता को मिलता है? फिर किसान आत्महत्या क्यों करते हैं? किसान लोन नहीं दे पाता इसलिए आत्महत्या करता है, लेकिन क्यों करता है? क्या हम लोग ये नहीं जानते कि भ्रष्टाचार के साथ ही लोन मिलता है? उदाहरण के तौर पे ये मान के चलिए कि अगर 5 लाख रुपये का कोई लोन ले रहा है तो उस किसान को मिलेंगे मात्र 3 लाख रुपये, यानी 2 लाख रुपये उसके रिश्वत में चले गए। अब जब वो 3 लाख रुपये से काम करेगा तो वो 5 लाख रुपये तक के कैसे चुका सकता है? चलो वो 5 लाख रुपये भी चुका ले, लेकिन उसे ब्याज भी तो 5 लाख पे चुकाना है, ना कि 3 लाख पे। तो 3 लाख का काम करते हुए 5 लाख की असल और 5 लाख पे ही ब्याज चुकाना है। वो 3 लाख का ब्याज तो कमा सकता है, 3 लाख भी आराम से कमा सकता है, कुछ अपना भी बचा सकता है, लेकिन 5 लाख के साथ वो ऐसा नहीं कर सकता। इसीलिए उसका एनपीए जाता है, फिर बैंक उसे नोटिस भेजता है उसकी ज़मीन कुर्क करने को, और उसकी क्योंकि वो एक इकलौती संपत्ति होती है, वही आजीविका होती है, वही उसके वंशजों के लिए होता है, उसको जाता देख, अपने पास कुछ ना बचता देख, वो फांसी तो लगा ही लेगा। वो फांसी तब नहीं लगाएगा जब रिश्वत देने का चलन ना हो, और रिश्वत देने का चलन सरकारी बैंकों में ही होता है, सरकारी कार्यालयों में ही होता है। यदि सरकारी बैंक हटा दिए जाएं और थोड़ी जागरूकता लाई जाए तो प्राइवेट बैंक भी जो थोड़ा बहुत रिश्वतखोरी करते हैं वो बंद कर देंगे। सरकारी बैंकों की वजह से मार्केट बहुत गंदी हो गई है, सरकारी बैंक बाबू बहुत रिश्वत लेता है। अगर उदाहरण का लें तो विजय माल्या का मामला ले सकते हैं। विजय माल्या के एक गारंटर बनाए गए थे उत्तराखंड के खटीमा के एक किसान मनमोहन सिंह। वो मनमोहन सिंह जिनका ये क्लेम था वो कभी मुंबई गए नहीं, और मुंबई में वो गारंटर बन गए, जो माल्या को कभी जानते नहीं। सिर्फ उनके बैंक में अकाउंट था अपने शहर में, अपने एरिया में। वहाँ से उनका केवाईसी डेटा लेकर के वहाँ दिखा दिया गया कि वो माल्या के गारंटर हैं। उनसे रिकवरी की नोटिस आई गारंटर के तौर पे। उन्होंने बैंक पे क्रिमिनल डिफेमेशन सूट भी फाइल की, तो बैंक का एक कर्मी गया, शायद वो उसका रीजनल मैनेजर गया था, फिर क्या बात हुई पता नहीं चला। ये शिकायत मेनका गांधी तक भी पहुंची थी, जिन्होंने कहा था वो मोदी से शिकायत करके इस मामले को सुलझाएंगी, लेकिन वो उसके बाद सन्नाटा खींच गई। ना मोदी तक बात पहुंचने का कुछ पता चला, ना कार्रवाई का पता चला। माल्या का गारंटर कहां से आ गया? इसका मतलब कि ये सारा फर्जीवाड़ा बैंक बाबुओं का है, ना कि विजय माल्या का है। माल्या कैसे किसी बैंक के दिए हुए केवाईसी को निकाल सकता है? माल्या कैसे अपने आप को लोन दे सकता है? वो सिर्फ मांग सकता है। मांगने का अधिकार तो हर एक को है। मैं तो व्हाइट हाउस मांग रहा हूँ अमेरिका से, और इंडिया से पूरा इंडिया मांग रहा हूँ, तो मैंने कौन सा पाप कर दिया? मांगने का तो सबको अधिकार है, पा लेने का नहीं है। और देने का अधिकार सिर्फ बैंक बाबुओं को है, देने का अधिकार विजय माल्या या किसी भी भगोड़े को नहीं है। तो ये सिर्फ एक कॉन्स्पिरेसी है जो कि बैंक बाबुओं ने की है, और इसमें बाकी पॉलिटिशियंस और बाकी बाबुओं के साथ बंदर बांट हुई है, ऐसा ही प्रतीत होता है। ये और भी इस बात से प्रतीत होता है कि विजय माल्या ने जो गारंटी दी है, जो सिक्योरिटी रखी है, अगर उसकी मार्केट वैल्यू लें तो ऐसा प्रतीत होता है कि वो 9,000 करोड़ से ज़्यादा की है, जबकि उस पर बकाया लगभग 9,000 करोड़ का बताया जा रहा है। सर्किल रेट ही लगभग 8,000 करोड़ आ रहा है, तो मार्केट रेट तो हो सकता है 19,000 करोड़ भी हो। तो कोई व्यक्ति यदि पैसे लेके भागेगा तो ज़्यादा लेके भागेगा, जो छोड़ जाएगा वो बहुत कम होगा। तो वो सब समेट के क्यों नहीं गया? इतना ज़्यादा दौलत कैसे छोड़ गया? जो वो ले गया शायद उससे भी ज़्यादा ही है।
इसका मतलब वो सिर्फ एक पोस्टर बॉय था कि माल्या की आड़ में लाखों करोड़ रुपए के घोटाले छुपा दो। लोग कहेंगे देखो माल्या भाग गया, ऐसे ही सब भागे। पहले उसे पोस्टर बॉय बनाया, कैलेंडर गर्ल्स के साथ नचाया, बहुत अय्याशियां करी जिससे कि वो लाइमलाइट में आए, हाईलाइट हो जाए और सब लोग उसी का गाना गाएं कि जब भागेगा तो दिखाएंगे देखो ये भाग गया। तो सारा का सारा लाखों करोड़ जो सब लेके भागे हैं इधर उधर, असली लोग जिनको छुपाना था वो सब माल्या के पीछे छुप जाएंगे। माल्या गाली खाएगा, एक दो और लोग, नीरव मोदी, एक दो और लोग गाली खाएंगे, ये पोस्टर बॉयज, और बाकी लोग असली मलाई काटेंगे। इनमें से कोई बड़े बड़े उद्योगपति नहीं पकड़े गए हैं, ना वो भागे हैं। जो भागे हैं ऐसा प्रतीत होता है वो फर्जी हैं। तो इस प्रकार से अगर सरकारी बैंक रहेंगे तो यही चलता रहेगा, यही बाबूगिरी चलती रहेगी। इंदिरा गांधी ने बैंक्स को नेशनलाइज किया था, सरकारी बाबूडम की ओर वो ले आए थे। बाबूडम तब से चल रही है क्योंकि ये कहा गया कि उस समय के जो भारत के अमीर लोग थे वो बैंक चलाते थे, वो जनता को लूटते थे। वो बैंक चलाते होंगे, हो सकता है थोड़ा बहुत लूटते होंगे, लेकिन इतना नहीं लूट सकते। अरे इतना तो अब उन्हें, जितना अभी बैंकिंग सिस्टम है, जैसे सिटी बैंक इंडिया में आया था, डॉइच बैंक आया था, इस तरह के जो बैंक आ रहे हैं, या उनको भी इस लेवल पे लाते तो फिर वो लूट के दिखा देते। इतना उन सब बैंकों में इतने घोटाले हैं नहीं। लेकिन जैसे खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, उसी प्रकार जब सरकारी बैंक ज्यादा हैं तो वो जो जैसा करेंगे मार्केट उसी को फॉलो करेगा। इसलिए थोड़ा बहुत प्राइवेट बैंक्स भी ये सब करते हैं, लेकिन सरकारी बैंक्स के हटते ही प्राइवेट बैंक्स ऐसा नहीं कर पाएंगे, बहुत मुश्किल होगा। कारण यह है कि प्राइवेट बैंक्स के प्राइवेट मालिक हैं, उनमें घोटाले करेंगे तो प्राइवेट व्यक्ति का नुकसान होगा, तो वो कान पकड़ लेगा भ्रष्ट कर्मचारी के। जबकि सरकार तो जब सब जनता की है, जनता तो जनता है, वो तो कोई जाएगी नहीं कि मेरा अकेले का या मेरा बहुत बड़ा नुकसान है। जबकि जो मेजर शेयर होल्डर्स होते हैं किसी भी कंपनी के या प्राइवेट बैंक के, वो उसके लिए लड़ लेंगे, वो उसमें जरूर जाएंगे, वो रोकेंगे। और ऐसा होना कदापि मुश्किल हो जाएगा कि रिश्वतखोरी हो सके। और इतना ज्यादा किसान फांसी भी नहीं लगाएगा, इतना ज्यादा एनपीए भी नहीं जाएगा, और अगर जाएगा भी तो उसे बेल आउट नहीं करना पड़ेगा पब्लिक फंड से, वो प्राइवेट लोग मेनली उसको बेल आउट करेंगे। तो जब इतने सारे फायदे हैं तो हम क्यों नहीं चाहते हैं कि बैंक्स प्राइवेटाइज हो जाएं। और सिर्फ बैंक्स ही क्यों, ऐसा ही घोटाला तो हर जगह है। LIC भी प्राइवेटाइज हो रहा है तो ये अच्छी बात है। सरकार की नीयत कुछ भी हो, लेकिन सरकार का फायदा कुछ भी हो, लेकिन जनता का फायदा तो है। हम किसी और का फायदा या नुकसान क्यों देखें, हम जनता का फायदा या नुकसान क्यों ना देखें। क्या दूसरे का फायदा हो रहा है इस वजह से हम जनता का नुकसान करा लें? क्या हम भ्रष्ट बाबुओं को सब कुछ बांट दें जो कि नौकरी करने के लिए नौकर थे और मालिक से ज्यादा हड़प रहे हैं? क्या हम ऐसा करें? बाय ऑल मीन्स वो नौकर हैं, वो सेवा आयोग के जरिए आए हैं, किसी भी सेवा के जरिए आए हैं, कोई भी सेवा अथॉरिटी के जरिए आए हैं, वो एक सेवक हैं अपने स्वामी के, और स्वामी के साथ ही बदमाशी करते हैं। क्या उन्हें हटाने की जरूरत नहीं है? और बाकी में बैंक्स के और अन्य संस्थाओं के जो भी प्राइवेटाइज हो रही हैं, मैं उनके सबऑर्डिनेट्स कर्मियों से कहूंगा कि आपके ही जो मैनेजर हैं, जैसे बैंक में जो लोन देने की अथॉरिटी रखते हो, यानी ब्रांच हेड एंड अबव, ऑपरेशंस की स्ट्रीम में जो लोग भी हैं वो लोन दे सकते हैं, वही भ्रष्टाचार करते हैं। उन लोगों की वजह से, आप ही के सुपीरियर्स की बदौलत बैंक्स प्राइवेटाइज हो रहा है और आपकी सरकारी नौकरियां जा रही हैं। तो आपको तो विसिल ब्लोवर बन के आपको जो घोटाले पता हैं उन्हें उजागर करना चाहिए, उन्हें सजा दिलानी चाहिए कि हो सकता है ये सेंटिमेंट बिल्डअप हो जाए। और आप खड़े हैं प्राइवेटाइजेशन का विरोध करने उनके साथ में। आप किनके साथ खड़े हैं आप ये तो देखिए, आप उनका साथ छोड़िए, तब आप कहिए हम अच्छा चलवाने देंगे। आप ये कहिए ना, आप ये क्यों कहते हैं प्राइवेटाइज ना हो? प्राइवेटाइज नहीं होगा तो क्या आप देश को बिल्कुल डुबा देंगे? क्या किसान फांसी लगाता रहे? क्या व्यापारी फांसी लगाता रहे? लोन किसी को मिले नहीं, फर्जी आईडियों पे लोन उठ गए। ऐसी भी लोगों ने RTI डाली थी जिनमें यह पता चला कि बैंक से लोन लिए गए हैं, फर्जी ID पे लिए गए हैं। फर्जी मतलब कि जो बैंक के कस्टमर्स थे उन्हीं की ID पे लिए गए हैं, उनको पता भी नहीं। ये स्पेशली एक मुद्रा लोन के बारे में है जो एक अखबार ने उजागर किया था, लेकिन मांगने पर मैंने और मेरे कुछ सहयोगियों ने उसकी RTI वो डॉक्यूमेंट्स मांगे, उसने इनकार कर दिया, बहाना काट दिया। वो एक लोकल न्यूज़पेपर है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, लेकिन उसने RTI के आधार पे ये चीज़ कही थी। ये मुद्रा लोन के बारे में उजागर हुआ था जिसमें कि
जहाँ पे बताया गया कि इकाई है लोन दिया गया तो वहाँ वो इकाई है ही नहीं, उस एड्रेस पे कोई इकाई है ही नहीं। और जिन लोगों का लोन बताया गया उनको पता भी नहीं है उनके नाम से कौन सा लोन उठ गया। इसका मतलब यह है कि वो लोन लेते होंगे कुछ इंस्टॉलमेंट्स दे करके, बाकी पैसे हड़प जाते होंगे और वो बैंक को जो घाटा होता होगा वो मुद्रा कॉर्पस से जो सरकार ने फंड बनाया है कि अगर बैंक को नुकसान होगा तो सरकार भरेगी, उस फंड से पैसा लेके बैंक में भर देते होंगे। तो बैंक को नुकसान नहीं, फंड भी यूज हो गया, सरकार ने भी दिखा दिया देखो हमने तो इतना लोन दिया और फंड यूज भी हुआ। लेकिन लोन मिला किसको? इन्हीं भ्रष्टाचारियों को। इतना बड़ा कॉर्पस है, किसको लोन मिला? लोग आए, इतने करोड़ों लोग बताते हैं, सामने आए दिखाएं तो किसको मिला है? कभी गिनती करके तो दिखाएं, सिर्फ डेटा दिखा रहे हैं। तो डेटा इस तरह से बनता है। अगर नहीं है तो फिर मैं उस अखबार का नाम भी लूंगा और वो करीब 2015 या 16 के आसपास ये छपा था और वो वीकली या बाई वीकली न्यूज़पेपर है, इसलिए इजीली वो ट्रेस हो जाएगा। उसने देने से भी इनकार कर दिया क्योंकि वो एक राजनीतिक दल से भी जुड़ा हुआ है। उसे लगा कि उसकी राजनीतिक दल के लोग नाराज होंगे क्योंकि उसकी सरकार है। तो इस तरह की हरकतें हो रही हैं। ये ज़रूरी है लोग ये समझें, लोग इस बात के लिए सरकार को दोष ना दें कि प्राइवेटाइज क्यों कर रहे हो, लोगों को फ़ायदा पहुंचा रहे हो, उद्योगपतियों को फ़ायदा पहुंचा रहे हो, बिजनेसमैन को फ़ायदा पहुंचा रहे हो। उसको फ़ायदा हो जाने दें, बाबुओं को फ़ायदा ना होने दें, क्योंकि बाबू को फ़ायदा हो गया तो वो लूट लेगा, वो काम नहीं करेगा। उद्यमी को फ़ायदा हुआ, उद्योगपति को फ़ायदा हुआ तो उसको लगाएगा और अच्छी सर्विसेज देगा। आप सरकारी बैंक जाते हैं, कोई बैंक कर्मी गड़बड़ी करता है आपको उल्टा डांटता है। आप प्राइवेट बैंक में जाइए, देखिए आपकी कैसी कस्टमर सर्विस होती है और वहाँ रिश्वतखोरी भी इतनी नहीं है। आप खुद देख सकते हैं, खुद जान सकते हैं। उसके बाद भी क्या अभी भी आपको भ्रम है? इसलिए बैंकों का प्राइवेटाइजेशन जो हो रहा है उसे हो जाने देना चाहिए। भले ही इसमें सरकार को कुछ टुकड़ा मिलता हो, भले ही इसमें किसी का फ़ायदा होता हो, क्योंकि हर बिजनेस में किसी का फ़ायदा होता है और वो हलाल ही होता है, वो हलाल ही होता है हर तरह का बिजनेस, सूदखोरी के अलावा। तो सूदखोरी को जब हम सरकारी बैंक की हलाल के जैसा मान रहे हैं तो फिर अगर प्राइवेट व्यक्ति कर रहा है तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? वो ईमानदारी तो कर रहा है, जनता से फांसी तो नहीं लगवा रहा है, अच्छी सेवा तो दे रहा है और ज़्यादा लोन तो आएंगे। आप खुद देखिए प्राइवेट बैंक ज़बरदस्ती किस तरह से लोन देते हैं कि आप लें किसी तरह से, और सरकारी बैंक किसी भी हाल में लोन देने को तैयार नहीं होते क्योंकि उनकी अपनी सेटिंग होती है, अपने सीए सेट होते हैं। सीए या और जो अकाउंटेंट्स होते हैं वो उनके बंधे होते हैं, उनके ज़रिए जो आता है उसको लोन मिलता है, वो भी तब जब वो गिरवी रखता है। और जबकि प्राइवेट बैंक्स बगैर गिरवी के क्रेडिट कार्ड्स और लोन्स अंधाधुंध बांटते हैं। इतना सरकारी बैंक नहीं करते क्योंकि उनको ऊपरी आमदनी चाहिए, अपनी आमदनी चाहिए कर्मचारी को, बाबू को। इसलिए हर हाल में ऐसा हो जाने दें, इसके लिए प्रार्थना करें और सरकार से रिक्वेस्ट करें कि जल्द से जल्द सारे के सारे सरकारी बिजनेस जो बिजनेस हैं वो बिजनेसमैन को करने दें और आप अपने बाबुओं को वहां से हटा लें।